एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट्स। तो हमें दो पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है। वो दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? दे आर 2, -5 एंड -2, 9। ये दो पॉइंट्स हमें ऑलरेडी गिवन है और हमसे क्या कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट है एक्स पॉइंट जो कि इन दोनों पॉइंट से, लेट सपोज ये पॉइंट ए है और दिस इज पॉइंट बी, तो इन दोनों पॉइंट से एक ऐसा पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंट है। यानी कि अगर मैं मान लूँ वो पॉइंट पी है, ठीक है, वो पॉइंट पी है और वो इक्विडिस्टेंस है ए और बी, यानी कि ए पी जो है इट इज़ इक्वल टू पी बी। ठीक है, अब हमें इस पॉइंट P जो है उसके बारे में क्या गिवन है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस इज़ ऑन एक्स एक्सिस। तो अगर आपको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि अगर हमारे पास जैसे ये हमारा एक प्लेन होता है, उसमें हम इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट्स अपने बनाते हैं, राइट। दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस। तो कोई भी पॉइंट जब एक्स एक्सिस पे लाई करता है, लेट सपोज यहाँ, तो उसका जो भी कोऑर्डिनेट होता है, मान लो दिस इज़ 1 2 3 और यहाँ पर भी है 1 2, इस तरीके से। तो ये पॉइंट अगर यहाँ पर है, ठीक है, कुछ इस तरीके का एक पॉइंट है और वो पॉइंट जो है, मतलब हमें ये वाले पॉइंट को बताना है। यहाँ पर अगर कोई पॉइंट होता है तो हम पहले क्या लिखते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट 1 और फिर वाई कोऑर्डिनेट 2। अगर कोई पॉइंट है ही इस प्लेस पे, इस जगह, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? वो तो हमें दिख रहा है 2। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? वाई कोऑर्डिनेट यहाँ ओरिजिन पे है तो दैट इज़ 0। यानी एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसका ये जो सेकेंड वाला ही, जिसे हम ऑर्डिनेट क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। ये जो होता है ऑर्डिनेट इज़ ऑलवेज 0। ठीक है, तो इसी नॉलेज को हम यूज़ करके ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट द पॉइंट पी बी, उसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या मान लेते हैं? x, 0, क्योंकि 0 हमें ऑर्डिनेट वाला तो पता ही है ना, 0, और यहाँ पर x हम मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? जैसा मैंने बोला, हमें a पता है, b पता है, p हमने अज्यूम कर लिया है x, 0। तो अब हम a p निकालेंगे और p भी निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल वही अब हम अपने आगे क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो यहाँ से फाइनली, अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ से फाइनली हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो a p इज़ इक्वल टू पी बी। ठीक है, आपको यहाँ फिगर से दिख रहा है ना, ए पी इज इक्वल टू पी बी, किस तरीके से। तो अब हम लिखते हैं, तो जैसा कि हमें पता है ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम यही चीज़ साइड भी। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो हमें याद रखिएगा ए पी की बात हो रही है। तो ए पी में अगर मैं आपको बताऊं तो x2 हमारा क्या होगा, आप क्वेश्चन में देखते जाइएगा। ए पी अगर हम ले रहे हैं तो x2 हमारा हो जाएगा x माइनस x1 क्या हो जाएगा? दिस 2 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरीके से यहाँ y2 हो जाएगा 0 माइनस y1, हमारा y1 जो है वो माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी करते जाएंगे। x2 पी बी, ठीक है, पी बी x2 हो जाएगा -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा? y2 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये हमारा अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। तो अंडर रूट में यहाँ पर आपको कैंसिल कर दे रही हूँ, आप बस ऐसे समझ लीजिएगा कि हमने दोनों साइड क्या किया है? स्क्वायर कर दिया है। क्लियर? अब आगे सॉल्व करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो दैट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो दैट इज़ 2 2 ज़ा 4 और x। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर दैट इज़ 25। यहाँ पर भी इसी तरीके से करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये आपका इस तरीके से पॉजिटिव में 4x चला जाएगा, प्लस यहाँ 9 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 81। क्लियर? अब यहाँ से दोनों एक्स स्क्वायर को मैं कैंसिल कर रही हूँ, दोनों 4 को कैंसिल कर रही हूँ। अब हमारे पास में क्या बच रहा है यहाँ पर? ठीक है, तो ये -4x 81, ये इधर चला जाएगा -25, ये हो जाएगा -8x, और इधर कितना? पॉजिटिव का, याद रखिएगा पॉजिटिव का माइनस करेंगे आप इन दोनों को तो आएगा 56। तो x की वैल्यू हो जाएगी
-56/8 दैट इज इक्वल -7। तो हमें कोऑर्डिनेट्स बताना था। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या हमने लेट किया था, x,0 और x की वैल्यू कितनी आई है -7, दैट इज -7, 0। ये क्वेश्चन आपका डन।